एवरीवन, वेलकम टू पास्ट इन पिक्सेल्स। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं अपने इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में, जो कि क्या है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम्स 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ लगभग 15 प्रोग्राम्स को देखेंगे करके कि आखिर उनको कैसे हमें सॉल्व करना है। ये प्रोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए। कुछ एग्जाम्स इनमें से कुछ प्रोग्राम इनमें से पहले एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग इनको भी आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि जो प्रोग्राम आपका एवरेज मत ना आए, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है तो वो मेरे ख्याल से सेम रहना चाहिए। ठीक है, 15 प्रोग्राम्स हैं और बहुत ही इजी फॉर्म में सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। ठीक है, एकदम सिंपल प्रोग्राम है, बहुत ही सरल तरीके से इनको दिया गया है। ठीक है, तो मुझे टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए देखते हैं। वो पहला प्रोग्राम क्या रहा है हमारा, वेयर टू डिस्प्ले ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 100 इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है हमें, 100 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं तो उनको हमें क्या करना है, डिस्प्ले कराना है। हम जानते हैं कि जो प्राइम नंबर हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने से डिवाइड होते हैं, ठीक है, या फिर 1 से होते हैं और किसी से वो डिवाइड नहीं होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे चला दिया लूप, कहाँ से i = 2 से लेके कहाँ तक कि 100 तक चला दिया लूप हमने, पहला वाला फॉर का। फिर चला दिया लूप हमने कहाँ से, j में चलाया 2 से लूप कहाँ तक कि i तक की। ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और अगर i की वैल्यू क्या है, अगर i mod 0 है मतलब क्या है, वो तो प्राइम नंबर हमारा होगा नहीं तो ब्रेक कर जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, j में आ जाएगी वैल्यू किसकी, j = i। j में जो वैल्यू है वो i की आ जाएगी और प्रिंट कर देगा इसको, i को वो तुरंत प्रिंट कर देगा जो भी i में वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक बार इस प्रोग्राम को हम कॉपी करते हैं पूरे प्रोग्राम को और रन करा के देखते हैं क्या कि जो प्रोग्राम हमारा है वो कैसे रन करेगा। ठीक है, प्रोग्राम रन कराने के लिए आपको लिखना है ऑनलाइन सी कंपाइलर को खोलना है। ठीक, एक साइट आएगी आपकी कौन प्रोग्राम्स करके, ठीक है, इसको खोल लेना है। बहुत ही अच्छा कंपाइलर है ये। ठीक है, आपके मोबाइल पे भी ये काफ़ी अच्छे से रन करेगा। ठीक, तो सिलेक्ट ऑल किया हमने, यहाँ पे पेश किया प्रोग्राम को अपने और रन कराया। देखो दिखाया ना प्राइम नंबर लेस देन 100, और यहाँ पे देखो सारे प्रोग्राम जितने भी नंबर्स हैं जो क्या है प्राइम नंबर्स हैं और 100 से छोटे हैं, वो लाइन से क्या हुए, एवरेज प्रिंट यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलते हैं अपने सेकंड प्रोग्राम पे, देखते हैं क्या है वो कह रहा है। देखो, वे हैव टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 7, 8, 9, 7 की, 8 की और 9 की जो भी मल्टीप्लिकेशन टेबल है हमें उसको प्रिंट करना है। देखो ये तो इतना सिंपल प्रोग्राम है, एकदम छोटा प्रोग्राम है, कुछ नहीं है इसमें। हमने क्या किया, 7 से लूप स्टार्ट किया कहाँ तक कि 9 तक। ठीक है, आई में इंक्रीमेंट करा दिया, मतलब पहले चलेगा 7, फिर आएगा 8 से जाएगा 9। ठीक, टेबल प्रिंट करनी है। फिर चलाया हमने सेकंड लूप यहाँ पे i = 1 से लेके i = 10 तक, और क्या किया, mod d इंटू mod d। ठीक है, इंटू सॉरी परसेंटाइल d इंटू परसेंटाइल d यहाँ पे स्लैशन लगा दिया, और नम की वैल्यू यहाँ पे नम इंटू आई, मतलब जो भी नम की वैल्यू होगी, नंबर जो भी है, ठीक है, इसकी वैल्यू उसको हम आई से मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, देखो कैसे रन करेगा प्रोग्राम वाला। हमने यहाँ पे कॉपी किया, सिलेक्ट ऑल, पेस्ट किया प्रोग्राम को हमने यहाँ पे। ठीक है, देखो जिसको हम पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो इरर शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं लगा है रिटर्न 0। ठीक है, हम यहाँ पे लगा देते हैं रिटर्न 0 और यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, रन कराते हैं हमको। देखो तो क्या हुआ, 7 की टेबल इसने प्रिंट कर दी पूरी, 8 की प्रिंट कर दी, और इसने पूरी क्या की, 9 की टेबल भी इसने एवरेज प्रिंट कर दी। ठीक है, यहाँ देखो 9 × 1, तो मतलब जब मान लो लूप में क्या होगा, ये वाले लूप में देखो आपको कहाँ गया लूप, ये वाला, जब यहाँ पे मान लो 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, अभी 7 प्रिंट कर देगा, 7 की टेबल प्रिंट कर देगा। फिर पहले में क्या प्रिंट हो रहा है, नम हो रहा है, तो मतलब 7 × लगाया, फिर क्या हुआ, mod d में क्या है, आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, मतलब 1 होगा तो 1 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, ऐसे कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रोग्राम, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर देखो क्या रहा है, थर्ड प्रोग्राम क्या है हमारा। थर्ड प्रोग्राम क्या रहा है, वेब टू सी लैंग्वेज विच रीड्स द डेटा ऑफ अ फाइल हुज नेम इज student.txt एंड राइट इन द नेक्स्ट फाइल हुज नेम cow.txt। ठीक है, और उसको हमें स्क्रीन पे प्रिंट भी कराना है पूरे को। तो ठीक है, तो हमने तो क्या किया, यहाँ पे अपनी हेडर फाइल ले ली, अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया। फाइल को हमने इनपुट करने के लिए फंक्शन एक पॉइंटर ले लिया, और हमने आउटपुट के लिए पॉइंटर ले लिया। ठीक है, डाटा की वैल्यू सेव कर दी हमने कैरेक्टर की। अब जो हम क्या करेंगे, हम अपने इसको ओपन करेंगे। ठीक, इसको हमको समझाते हैं हम उसी में कंपाइलर पे। ठीक है, एक मिनट रुकना, इसको कॉपी मारा जाए पूरा। ये हो गया कॉपी, और यहाँ आके इसको हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा होपफुली। ठीक है, देखो वही चीज़ हमने करी। ठीक, यहाँ पे क्या किया, हमने देखो इनपुट फाइल हमने क्या किया, student.txt फाइल थी, उसको हमने ओपन कर लिया रीड मोड में। ठीक है, और अगर फाइल की वैल्यू क्या है, नल है, तो क्या कर देगा, फाइल दिखा देगा कि भैया जो आपकी फाइल है वो ओपन नहीं हो रही है, इधर हो रही है उसमें कोई। ठीक है, रिटर्न हो जाएगा, बाहर हो जाएगा प्रोग्राम। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, देखो अपने फाइल में यही सेम चीज़, अगर नल है तो क्या दिखा देगा, इसको ओपन करेंगे कहाँ पे हम, राइट मोड में, और क्या होगा, और अगर कुछ वैल्यू नल आ रही है तो क्या दिखा देगा कि जो इधर है ना, रिकॉर्ड रिटर्न करने में इधर आ रही है, तो ये चीज़ दिखा देगा। ठीक है, दोनों को हम क्लोज कर देंगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया, हमने फाइल दोनों को, एक को ओपन कर लिया रीड मोड में, एक को ओपन कर लिया हमने राइट मोड में। अब देखो क्या कर रहा है, फिर
कह रहा है देखो एक मिनट ना ये ठीक है, कह रहा है देखो वाइल एफ गिव्स डेटा, डेटा कहाँ से लेगा, डेटा लेगा इससे, और अगर डेटा की वैल्यू क्या है नल है तो कोई बात ही नहीं फिर तो ठीक है। अगर नहीं है ऐसा तो क्या होगा एफ पुट्स, ठीक है, जो क्या करेगा पुट कर देगा डेटा किसमें आउटपुट फाइल के अंदर। जो डेटा हमारा आउटपुट इनपुट फाइल में है वो कहाँ से जाएगा, हमारा साथ जाएगा आउटपुट फाइल में। अब क्या कर देंगे उसको हम प्रिंट करा देंगे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में अपने पूरे डेटा को, ठीक है, और दोनों फाइल को हम लोग क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। इसको रन करके देखते हैं, देखो यहाँ पे दिखा देगा एरर द ओपनिंग फाइल, ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोग अभी ऑनलाइन काम कर रहे हैं और हमारे सिस्टम में कोई भी फाइल student.txt नाम की नहीं पड़ी है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम है वो पूरा एवरेज सही है। क्लियर, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये प्रोग्राम, आपका जान लो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आपके लॉन्ग पर्पज से। लॉन्ग में ये जो प्रोग्राम है वो पूरी जानते हैं कि बन सकता है, ठीक है। अब देखो अगला प्रोग्राम कह रहा है कि वेब टू फाइंड अ सी लैंग्वेज दैट द नेम ऑफ 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, 20 की जगह 4 कर लो, हमने 4 का प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे, ठीक है, 4 के लिए यहाँ पे 4 कर लेना, ठीक है, 4 कर लेना। यहाँ पे 4 नंबर बच्चों के हमें नाम लेने हैं और उनकी क्लास लेनी है और ये नेम और उनके हमें मार्क्स को इंटर कराना है 4 सब्जेक्ट के, ठीक है। तो देखते हैं, इसको भी हमने बनाया हुआ है, सिंपल प्रोग्राम है, ये भी कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। एक मिनट को इसको कॉपी कर लिया जाए। देखो अब क्या कह रहा है, ठीक है, हमने यहाँ पे हेडर फाइल ले ली अपनी, ठीक। फिर हमने क्या किया, कैरेक्टर के अंदर हमने एक डबल डायमेंशनल लगाई एरे, ठीक है, 4x50 की, ठीक। मार्क्स जो 450 लगाए ना क्योंकि 4 मार्क्स लगभग 4 बच्चे हैं, नाम रहेंगे 4, ठीक है, उनका जो मार्क्स है वो रहेगा। फिर देखो हमने यहाँ पे मार्क्स लगा दी 4x4 की और हमने यहाँ पे लगा लिया फ्लोट एवरेज ले लिया हमने 4 की एवरेज, सिंगल डायमेंशन हमने यहाँ पे ले ली, ठीक है। इंटर करा देंगे नेम ऑफ 4 स्टूडेंट, हर बार क्या करेंगे हम 4 स्टूडेंट के नेम इंटर करा लेंगे यहाँ पे, इनको स्कैन कर लेंगे लूप में, इंटर द नेम ऑफ फर्स्ट आई की वैल्यू 1 में, i+1 में सेव हो जाएगी, फिर i+2 में हो जाएगी, फिर i+3 में सॉरी मतलब i+1 में ये वैल्यू सेव हो गई। फिर यहाँ पे क्या हो गया मतलब एरे ऑफ 1 में स्टोर होगी वैल्यू, फिर यहाँ पे जब 1 आएगा तो यहाँ पे एरे ऑफ 2 में वैल्यू हो जाएगी स्टोर, ठीक है। तो ऐसा करके जो भी हमारी 4 वैल्यूज़ थी वो हमारी क्या हो गई यहाँ पे स्टोर हो गई, ठीक है। उसकी वजह क्या कर रहा है, एफ गेट्स द नेम ऑफ आई, हमने क्या किया नेम ऑफ आई को लिया, साइज उसका ले लिया stdin के अंदर, फिर क्या कह रहा है इंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। अब इनके जो भी मार्क्स हैं उनको वो इनपुट करा लेगा, ठीक है। मार्क्स को हमने यहाँ पे देखो स्कैन कर लिया है, ठीक। फिर देखो कह रहा है एवरेज मार्क्स निकालने हैं हमें, तो हम सिंपली क्या हमने चलाया यहाँ पे फॉर का लूप, फिर हमने क्या दिया फ्लोट इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमने इनका निकाल लिया एवरेज, ठीक है। देखो यहाँ पे इनका क्या हुआ एवरेज निकल आया क्योंकि 4 मार्क्स है तो फॉर्म में क्या आ गया 4 आ गया। अगर आपके देखो क्या होता, अगर आपकी मान लो ये प्रोग्राम था ना यार, देखो ये वाला यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 मार्क्स पूछे गए थे कि भैया आपको बच्चों के नंबर 20 देने हैं, ठीक है। तो जहाँ 4 है वहाँ क्या कर देना, यहाँ पे 20 कर देना, यहाँ पे 20 कर देना, जितना भी पूछे वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। फिर देखो आपके एवरेज मार्क्स यहाँ से निकल आएंगे सम अपॉन 4.0 करके, है ना, 4.0 करके फ्लोट में वैल्यू है क्योंकि। उसके बाद क्या होना है, जो भी आपके स्टूडेंट के नाम है उनको 1 by 1 लूप के अंदर करा के प्रिंट कर देगा, ठीक है। जो कैसे रन कर रहा है प्रोग्राम वाला, जो कह रहा है कि इंटर द नेम ऑफ अ 4 स्टूडेंट, ठीक है, इंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट नंबर 1। तो हमने मान लो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दे दिया पहले राम, ठीक है। फिर कह रहा है कि इंटर द मार्क्स 1 फॉर अस, इनके मार्क्स देने हैं तो मान लो इनके 99 नंबर इसमें भी हैं, 99 इसमें भी हैं, 99 इसमें भी हैं और 90 नंबर मान लो इसमें हैं, ठीक है। फिर कह रहा है सेकंड नाम बताओ, तो हमने सेकंड नाम दे दिया मान लो सीता, ठीक है। तो देखो इसमें कह रहा है कि अब इनके मार्क्स देने हैं तो हमने दे दिए 88, 55, 65 और मान लो 78 नंबर दे दिए, ठीक है। फिर कह रहा है थर्ड का नाम बताओ, तो थर्ड का नाम भी हमने कुछ दे दिया, मान लो दे दिया लक्ष्मण, ठीक है। फिर देखो चलो ठीक है। फिर देखो इनके मार्क्स देने तो हमने दे दिया यहाँ पे 88 और इन मान लो 98, 87 और 66 कुछ भी मार्क्स हमने यहाँ पे रैंडमली दे दिए इनके, ठीक है। फिर क्या रहा है इंटर द 4, तो हमने यहाँ मान लो कोई भी नाम दे दो, यहाँ दशरथ लिख दो, ठीक। देखो इनके भाई मार्क्स में देने हैं 55 दे दिया हमने, 44 दे दिया, 88 दे दिया और हमने मान लो 78 दे दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है एकदम एवरेज, क्या वो सबके मार्क्स बच्चों के नाम, इनका राम है, इनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो इतने हैं, इनका नाम सीता है, इनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो इतने हैं, इनका नाम लक्षण करके लग गया है तो इनके मार्क्स इतने हैं और दशरथ के मार्क्स क्या है इतने, इनके एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है। यही आपको क्या करना था, आपको प्रोग्राम में आपको यही चीज़ करनी थी, ठीक। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर देखो अगला प्रोग्राम, ठीक है। इसके पहले जान लो अगर आपको इस पूरे फाइल की PDF चाहिए तो क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। और जो भी एक फॉर्म आपको मिलेगा, अगर आपने तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप वाला फॉर्म फिल कर दीजिएगा, आपको जो भी PDF है वो क्या होगी वो आपको वहीं पे एविडेंस पूरी मिल जाएगी, ठीक।
और अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो कोई चिंता की बात नहीं है, 1 से 2 दिन के अंदर आपको ये पूरी PDF आपके मेल में आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर देखो अब कह रहा है कि देखो यहाँ पे आपको प्रोग्राम बनाना है जो क्या कर रहा हो, कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ 10 होल नंबर्स प्लेस इन एरे। किसी एरे के अंदर 10 नंबर हैं, उनकी जो भी होल जो भी इनकी एवरेज वैल्यू है वो आपको प्रिंट करानी है, ठीक है। एकदम सिंपल प्रोग्राम है, बिल्कुल भी कठिन ये भी नहीं है, ठीक है। हम कॉपी करते हैं इसको और लेके आते हैं अपने कंपाइलर के अंदर। देखो प्रोग्राम क्या कर रहा है, ठीक। हमने क्या किया, इसके लिए 10 नंबर की हमने एक एरे डिफाइन कर ली नंबर नाम से, ठीक है। सम इक्वल टू 0 डिफाइन कर लिया हमने, फ्लोट में हमने एक वैल्यू ले ली किसकी, एवरेज की, और इंटीजर के अंदर हमने आई ले लिया, ठीक। 10 नंबर के मार्क्स कराने हैं, लूप चलाया, हमने क्या किया, 10 नंबर को हमने i+1 के अंदर करके स्टोर कर लिया, स्कैन करा लिया, ठीक है। सिंगल डायमेंशन एरे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर देखो स्कैन हो गए सारे मार्क्स, ठीक है। फिर क्या रहा है, सम प्लस और इक्वल टू, मतलब ऐड इक्वल टू नम ऑफ आई, ठीक है। यहाँ क्या किया, सभी मार्क्स को हमने क्या करा, ऐड कर लिया, मतलब नम ऑफ आई के अंदर जितने भी नंबर थे उनकी वैल्यू ऐड कहाँ पहुँच गई, उनकी वैल्यू ऐड पहुँच गई इसके अंदर, सम के अंदर पहुँच गई। अब हमारा सबका सम निकल आया एक ही बार में, ठीक। फिर हमें निकालना है एवरेज, तो हम क्या करेंगे, फ्लोट टाइप का सम ले लेंगे। देखो हमने क्या कि वेरिएबल को इसके अंदर दोबारा डिफाइन कर लिया कि अब जो सम था, अभी जो यहाँ पे सम हमने लिया था इन टाइप का, अब वो किस टाइप का हो गया, अब वो हो गया फ्लोट टाइप का, ठीक है। हमने यहाँ पे लिया क्या, अपॉन 10 कर दिया, 10 ही नंबर अपॉन से 10 कर दिया, तो क्या हुआ, जो भी एवरेज वैल्यू थी वो हमारी इसके अंदर एवरेज के अंदर हमारी वैल्यू आ गई। और हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली हमने एवरेज को प्रिंट करा दिया, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है, देखो 10 नंबर देने, हमें पहला नंबर डाल दो, मान लो 88, फिर 99, 66, चलो 6 हो गया है, 55, 45, 78, 78, 88, 55 और ठीक है 55 के बाद 1 मिनट, ये इंटर करने ले रहा है, ठीक है। देखो ये लूप दिक्कत कर गया है लग रहा है मुझे, ओके पता नहीं क्यों क्या हो गया, ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है। ये साइड दिक्कत कर रही है, रिफ्रेश मार के देखते हैं एक बार को। इसको हमारा रिफ्रेश हमने रन कराया हमने, चलो वैल्यू देते हैं, कोई छोटी वैल्यू देते हैं, 1 दिया हमने यहाँ पे, 2 दिया हमने यहाँ पे, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया हमने, 7 दे दिया, चलो हो गया है, 8 दे दो यहाँ पे, यहाँ 9 दे दो, यहाँ पे 10 दे दो, और यहाँ पे 11 दे दो, ठीक है। देखो क्या हुआ, इन सबको उसने ऐड कर दिया और इनका जो भी एवरेज वैल्यू थी वो इसने निकाल के यहाँ पे दे दी, ठीक है। वो वाले में काफ़ी बड़ी वैल्यूज हो गई थी तो थोड़ा सा लैग कर रहा था, या वेबसाइट लैग कर रही थी, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया, ठीक इसका। फिर देखो क्या कह रहा है हमारा अगला प्रोग्राम, कह रहा है कि वेब टू सी लैंग्वेज प्रोग्राम विच काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। जो क्या कर रहा हो, नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर रहा हो स्ट्रिंग के। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर सिर्फ आपको बताने हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, ठीक है। अगर आपको स्ट्रिंग की लेंथ याद करनी तो क्या करना, strlen है ना, ये फंक्शन का यूज़ कर लेना, और एक ही बार में क्या होगा, पूरी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो निकल आएगी। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होगी, उसमें दिक्कत ये होगी कि जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये जो दिया है आई लो, अब यहाँ पे जो स्पेस है बीच बीच में, ठीक है, तो इस स्पेस को भी वो काउंट कर लेगा str लेंथ में, ठीक है। तो बस दिक्कत ये आएगी, लेकिन तो प्रोग्राम है आपका, पूछा गया है कि आपको लेंथ डालनी किसकी, कि इसमें कितने वर्ड्स हैं, आखिर जो स्ट्रिंग है इसमें कितने वर्ड्स का यूज़ हुआ है, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक। तो देखो लेते हैं प्रोग्राम कंपाइलर में भेजते हैं, देखो ठीक है, ले लिया हमने। यहाँ पे हमने क्या किया है, अपनी हेडर फाइल स्टार्ट करी, दोनों std.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। string.h में स्टार्ट करा स्ट्रिंग के लिए, मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, और कैरेक्टर में क्या ले लिया हमने, स्ट्रिंग की एक एरे ले ली और उसके अंदर हमने वैल्यू को फिक्स कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो वैल्यू यूजर से भी कोई भी रैंडम ले सकते हैं, पर हमने यहाँ पे टाइम को सेव करने के लिए फिक्स कर लिया है, ठीक है। फिर देखो हमने काउंट की वैल्यू को 0 यहाँ पे इनिशियलाइज किया है अभी के लिए। फिर देखो चलाया हमने लूप, कहाँ चल रहा है, देखो लूप चल रहा है हमारा फॉर एंड i इक्वल टू 0 से कहाँ चलेगा, strlen स्ट्रिंग की जो लेंथ है वहाँ तक चलेगा लूप हमारा, ठीक है। जहाँ तक लेंथ है वहाँ तक चलेगा लूप इसमें, ठीक है। i में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया हमारा, क्लियर। फिर कह रहा है देखो इफ स्ट्रिंग ऑफ i इफ नॉट इक्वल टू ये, अगर स्ट्रिंग ऑफ i की वैल्यू क्या है, ये नहीं है, ब्लैंक नहीं है, मतलब स्पेस नहीं है, तो क्या कर देगा, तो काउंट में प्लस प्लस कर देगा, अगर है तो नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डायरेक्टली हमारा यहाँ पे
ठीक, फिर हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जो भी काउंट की वैल्यू थी वो हमने जो भी हमारे प्लस होके आया एट द एंड वो यहाँ पे प्रिंट कर देगी। ठीक है, देखो मेरे ख्याल से कितनी इसकी वैल्यू आनी चाहिए, देखो गिनो, एक आएगा आपका वर्ड आई, ठीक है, 4 वर्ड यहाँ हुआ, कितने हो गए 5, 5 4 9 और 9 3 10 11 12 और 12 और 4 16 2 18, 18 मेरे ख्याल से इसकी लेंथ आनी चाहिए। ठीक है, देखो 18 लेंथ आ रही ना इसकी। ठीक है, नंबर कैरेक्टर नेस्टिंग कितनी है 18। अगर मान लो यहाँ पे हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, कुछ और वैल्यू यहाँ दे देते हैं कि PLESC प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, तो देखो अब कितनी आएगी, देखो 3 4 ये तो 6 ये हो गए, 6 4 10 10 5 15 3 18 18 और 4 22 और 3 25 25 से राउंड ऑफ इसकी वैल्यू आनी चाहिए। देखो 25 से क्या होगा, इसकी जो स्ट्रिंग लेंथ थी हमारी वो 25 हमारी आ रही है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये प्रोग्राम भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगला प्रोग्राम कह रहा है वेब टू स्वैप 2 नंबर, इन 2 नंबर को स्वैप करना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ठीक है, 4 नंबर में या 3 नंबर में आने, 2 नंबर में आने की पूरी संभावना है इसकी। देखो नंबर को स्वैप करना है। ठीक है, स्वैप करने का प्रोग्राम बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जो प्रोग्राम सारे बने एक बार इनको ध्यान से इस PDF को देखिएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से सारे प्रोग्राम बने हैं। ठीक है, इनमें कोई भी बिल्कुल बहुत टफ प्रोग्राम नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक बार 2 बार देखें लगाएं आपको आए ना। ठीक है, देखो हेडर फाइल स्टार्ट करी हमने, यहाँ पे क्या किया, वाइड के अंदर हमने स्वैप करा दी इनको इंटीजर पॉइंटर A को और B को। ठीक है, हमने यहाँ पे ये करा दिया। उसके बाद देखो क्या करा है हमने, फिर देखो हमने यहाँ पे टेम्प के अंदर एक A का पॉइंटर ले लिया, इन दोनों का क्या करा दिया हमने इक्वल करा दी, और जो B वाले का एड्रेस था वो हमने क्या किया, टेम्प से हमने रिप्लेस कर दी, टेम्प वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी। ठीक है, ये हमने कर दिया। फिर देखो क्या करा है, यहाँ पे नंबर ले लिया हमने 5 और नम 2 ले लिया हमने 10। हमने पहले से वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है, आप चाहो तो स्कैन भी कर सकते हो वैल्यू को। ठीक है, तो आप प्रिंट करा देगा क्या बिफोर स्वैपिंग के पहले क्या है, जो वैल्यू थी वो प्रिंट कर देगा, कितनी दी वैल्यू थी स्वैपिंग के पहले आपकी, इसको ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है ना, इतनी देर थी। अब देखो क्या रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन को कॉल, इसको स्वैप वाले फंक्शन को हमने कॉल किया, नम1 की वैल्यू दे दी और दे दी हमने num2 की। जो num1 की वैल्यू 5 से पहुँच जाएगी यहाँ पे A में, और यहाँ से पहुँच जाएगी वैल्यू किसकी, B में पहुँच जाएगी वैल्यू किसकी, num2 की। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ फंक्शन पूरा लूप रन करेगा। सिंपल, जब स्वैप का तो फ्रंट एकदम सिंपल सा है। क्या करना है, इस वाली वैल्यू को टेम्प में ले आओ, ये खाली हो गया, B वाले को A में ले आओ, और क्या करो टेम्प वाले को फिर से वैल्यू टेम्प वाली वैल्यू को B के अंदर डाल दिए। फंडा तो स्वैपिंग का एकदम फिक्स है, इसको याद ही कर लेना। ठीक है, फिर देखो आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। देखो रन कराते हैं प्रोग्राम को, देखो दिखा दिया कि 5 थी 10 थी, और क्या हुई, अब स्वैप होने के बाद कितनी वैल्यू आ गई, 10 आ गई और 5 आ गई। यहाँ पे हम वैल्यू को चेंज करते हैं, मान लो यहाँ हम कर दें 15 और यहाँ हम कर दें 100। ठीक है, तो क्या होगा, देखो दिखा देगा यहाँ पे पहले 15 वैल्यू थी और num2 की वैल्यू 100 थी। जब स्वैपिंग हो गई तो क्या हो गई, नंबर में 100 आ गया और num2 में क्या आ गया, 15 हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब देखो अगला प्रोग्राम, अगला कह रहा है कि वेब टू इंटर नंबर इन प्रिंट रिवर्स। आपको एक नंबर डालना है और क्या करना है, रिवर्स प्रिंट कराना है। बहुत ही ईजी प्रोग्राम है ये भी। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो सिंपल समझो कि मान लो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो आपने दिया है 2 3 4। ठीक है, सपोज करो मान लो यहाँ देखो नीचे, ठीक है, हमने आउटपुट दिया है मान लो 5 8 5, या मान लो हमने दिया है आउटपुट 5 6 7। ठीक है, तो ये जो हमने इनपुट दिया है तो कह रहा है रिवर्स हो गया, प्रिंट हो, तो मतलब क्या प्रिंट होना, प्रिंट हो जाए क्या 7 6 और 5, ये प्रिंट हो जाए। ठीक है, ये तो करना है हमें, कुछ समझना नहीं है। तो उसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका होगा कि अगर हम इसका मॉड 10 कर दें, हर बार 10 से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या होगा, लास्ट नंबर होगा, उसको कहीं सेव करते रहें और बाद में उनको तीनों को ऐड कर दें। यही हम यहाँ कर रहे हैं। क्या, अगर वैल्यू किसकी, नम को हमने स्कैन कर लिया, यहाँ पे एक वैल्यू नम को स्कैन कर लिया, नम यहाँ पे हमारा स्टोर हो गया। अगर नम की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या करेगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, नम मॉड 10, आखिरी जो नंबर था वो आ गया किसमें अंदर, वो आ गया आपका रिमाइंडर के अंदर। ठीक है, उसकी क्या करना, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, 10 में क्या कर देगा, इंटू 10 करेगा, जो आखिरी वैल्यू आई थी क्या कर देगा, रिमाइंडर को इसमें ऐड कर देगा। अभी रिवर्स में क्या है, 0 है, तो जब पूरा 0 हो गया, रिमाइंडर ऐड हो गया, कितना हो गया यहाँ पे, तो भी वैल्यू आई बच्चे, आपका जो लास्ट नंबर होगा वो यहाँ पे रहेगा। फिर नंबर में क्या किया, डिवाइड कर देगा इससे 10 से। अब मतलब मान लो 3 नंबर तो कितने बचे, अब नंबर खाली यहाँ बचे 2। ठीक है, फिर जाएगा लूप, क्या वैल्यू किसकी, जो वाइल है ना, क्या नंबर की वैल्यू 0 हो गई है, तो भी नहीं हुई है, फिर बच्ची चलेगी और उसके बाद अगला जो नंबर होगा वो हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये प्रोग्राम पूरा हमारा काम करेगा। देखो रन कराते हैं इसको, कह रहा है देखो नंबर, तो यहाँ पे नंबर मालूम देते हैं 89781। ठीक है, ना नंबर दे दिया इसको, देखो क्या करा दिया 18798, इसने एवरेज नंबर को रिवर्स करके पूरा प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो छोटा प्रोग्राम है, तो इसलिए मान चलो कि जो छोटे क्वेश्चन हैं आपके उनमें आने की इसकी पूरी संभावना रहेगी।
फिर कह रहा है वी हैव टू फाइंड अ सी प्रिंट टू सम ऑफ अ नेचुरल नंबर रिकर्शन। देखो रिकर्शन प्रोग्राम आपका आ गया। रिकर्शन का प्रोग्राम एग्जाम में आने के लिए बहुत चांसेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो जो आ सकता है वो आ सकता है कि भाई आखिर रिकर्शन होता क्या है, ठीक है। तो रिकर्शन क्या होता है कि जब फंक्शन अपने आप को क्या करता है, कॉल करता है, व्हेन द फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिकर्शन, ठीक है, ठीक है। फिर देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे अपने हेडर फाइल स्टार्ट करी, फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया, सम इक्वल टू एंड में एल ले लिया, और अगर एन की वैल्यू 0 है तो क्या कर देगा, 0 दिखा देगा, अगर वैल्यू 0 नहीं है तो क्या कर देगा, नम इक्वल टू सम में n माइनस 1 की वैल्यू को कर देगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये आपको क्या है, ये आपका है रिकर्सिव फंक्शन, क्योंकि फंक्शन के अंदर ही क्या किया गया है, इस फंक्शन को दोबारा कॉल किया गया है, ठीक है। एक हमें पॉजिटिव नंबर इंटीजर कराना है, वो ले लिया हमने, इसको नम में स्कैन करा लिया, चेक कर लिया कि नंबर की वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं है, अगर नहीं है पॉजिटिव कैसे चेक करेंगे कि नम इज ग्रेटर देन 0, अगर नम की वैल्यू क्या है 0 से छोटी है तो क्या कर देगा, तो दिखा देगा भैया कि इंटर करो क्या, पॉजिटिव नंबर इंटर करो, अगर ऐसा नहीं है मतलब जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है तो क्या कर देगा, तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, और यहाँ पे नम की वैल्यू को प्रिंट किया एविडेंस करा देगा। क्लियर हुआ इतना, ठीक, हाँ ठीक है, ठीक। फिर यहाँ पे वैल्यू, अब देखो करंट आते हैं, क्या क्वेश्चन बता रहा है, देखो कह रहा है इंटर पॉजिटिव नंबर हमें कोई भी देना है, ठीक है, मान लो दे दिया हमने यहाँ पे 5, ठीक। तो दिखा दे समझ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कितना होता है, पहले 5 जो नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, 15 होता है, जोड़ लो, 5 4 9 हो गया आपका, ऊपर 9 1 10 हो गया, और फिर 3 2 5 तो 1 15 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ये भी है, एग्जाम में बन सकता है। फिर कह रहा है देखो वी हैव टू सी टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ अ डुप्लीकेट एलिमेंट इन एरे, आखिर एरे के अंदर कितने डुप्लीकेट एलिमेंट हैं हमें उनको फाइंड करना है, ठीक है। प्रोग्राम नंबर 10 है, इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम का ये भी है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है ये, आपके अगर आएगा तो लॉन्ग में आने के चांसेस हैं अगर ये आएगा तो प्रोग्राम, ठीक है। देखो क्या करना है, इसमें बहुत कुछ है नहीं, हमने हेडर फाइल स्टार्ट करी, मेन फंक्शन ले लिया हमने, साइज को डिफाइन कर लिया इंडिविजुअल टाइप का, ठीक है। जो साइज थी वो हमने ले ली, और हमने क्या किया, इंडिविजुअल एरे ऑफ साइज को हमने यहाँ पे उसी साइज की हमने यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर ली, ठीक है। वैल्यू को हमने क्या करा, सिंगल डायमेंशन एरे ले ली हमने, और उसको हमने स्कैन करा लिया इतने में, ठीक। आपकी वैल्यू क्या होगी, सारी स्कैन हो गई, हमने हमारा मतलब जो भी एरे थी हमारी वो पूरी एरे हमारी अब यहाँ पे स्टोर हो गई, मेरे पास आ गई है। अब कह रहा है काउंट करना किसको, मैं डुप्लीकेट को। देखो डुप्लीकेट जो वैल्यू थी हमने 0 ले ली, ठीक है, चलाया लूप, कहाँ से लेके 0 से लेके चलाया लूप जो भी साइज तक इसका एरे का, ठीक। यहाँ हमने एक फ्लैग वेरिएबल लिया है, जो फ्लैग वेरिएबल है वो हमने इसलिए लिया है ताकि जो भी वैल्यू डुप्लीकेट अगर कहीं मान लो बीच में आ रही है तो उसको भी हम ट्रैक कर सकें। क्लियर, ठीक है। हमने इसको वैल्यू 0 फिक्स कर दी, चलाया लूप दोबारा कहाँ पे, j इक्वल टू आई प्लस 1 से चलाया लूप कहाँ तक, j इक्वल टू साइज से चलाया लूप, हमने दोनों को कंपेयर करा देंगे, ठीक है। और अगर डुप्लीकेट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक। देखो लिखा है सेट फ्लैग टू अवॉइड ना, हमने हैव को 1 कर दी ताकि क्या होता है कि जो अगर वैल्यू बार बार आ रही है मान लो उसमें लूप में, ठीक है, तो उसको भी काउंट ना करे, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ वैल्यू को 1 एक बार में ही दे दिया, ठीक है। फिर हमने कहा कि जो भी वैल्यू आई निकल के उसको हमने यहाँ पे हमने एविडेंस प्रिंट करा दिया आफ्टर इंक्रीमेंट इस वैल्यू को, ठीक है। देखो चलाते रहो इसको, कह रहा है एंड साइज मान लो हमारी जो एरे है वो 4 की है, ठीक है। सिंपल छोटी सी एरे देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, पहला हमने दे दिया एलिमेंट 11, फिर दे दिया हमने 12, फिर दे दिया हमने 11, और फिर दे दिया हमने 12, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, 2 ऐसे एलिमेंट है जो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। देखो चेक करते हैं, क्या द नंबर ऑफ डुप्लीकेट कितने, 2 नंबर हैं, तो क्या है वो जो डुप्लीकेट नंबर बार बार नंबर हमारे 2 नंबर हैं वो आ रहे हैं। क्लियर हुआ आपका प्रोग्राम वाला, ठीक। अब देखो अगला प्रोग्राम कह रहा है वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ 1 to n, बहुत ही इजी प्रोग्राम है ना, 1 से लेके n तक हमें क्या निकालना है, सम निकालना है इनका ऐड करके, ठीक है। देखो क्या करना है, बहुत इजी प्रोग्राम है, 1 से लेके n तक सब नंबर का सम। इंपॉर्टेंट है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में इन सारे प्रोग्राम आपके बोर्ड में बन सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, इंटीजर में हमने i ले लिया है, n ले लिया, और क्या ले लिया है, सम इक्वल टू वैल्यू को 0 फिक्स कर दिया है, वैल्यू ऑफ n ले ली हमने यहाँ पे, ठीक है। स्कैन करा ली वैल्यू को, लूप चलाया और क्या कर दिया, सम इक्वल टू सम प्लस i कर दिया, और आखिरी में सम की वैल्यू को हमने प्रिंट यहाँ पे करा दिया, ठीक है। कुछ भी प्रोग्राम था, बहुत ही हलवा प्रोग्राम था, बच्चा प्रोग्राम था, समझ लो। 2 नंबर में एग्जाम में ये आपका दिखेगा, कह रहा है भैया n की वैल्यू, तो हमने को वैल्यू दे दी, मान लो n की दे दी हमने 5, ठीक है। तो क्या करेगा, सम से दिखा देगा कि 5 का जो सम होता है वो कितना इसका होता है, तो दिखा देते कितना, 10। क्लियर हुआ आपका, ठीक। 1 से लेके 5 तक का पूरा सम को दिखा दिया आपको। फिर जो कह रहा है कि वी हैव टू रीड द प्रिंट एम्प्लॉय रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, है ना, एम्प्लॉय के रिकॉर्ड का, ये आपका प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। लॉन्ग में आ सकता है प्रोग्राम का पूरा चांसेस के, ठीक है। आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है और आपको प्रिंट करना है इन सब चीज़ों को, ठीक है। देखो कैसे करेंगे,
देखो एम्प्लॉय का नाम प्रिंट हो जाए, उसकी सैलरी आईडी नंबर प्रिंट हो जाए, उसकी सैलरी प्रिंट हो जाए, ठीक है, ये आपको करना है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में। क्लियर। देखो करना क्या है, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ले लिया, हमने एम्प्लॉय नाम का एक कैरेक्टर नेम होगा, जो भी नाम होगा उसका वो अपने कैर में ले लिया है, आईडी तो इंट में रहेगी, सैलरी उसकी फ्लोट में हो सकती है, ठीक है। फिर हमने एम्प्लॉयर एमपी ले लिया, हमने क्या किया यहाँ पे प्रिंटर इंटर एम्प्लॉय नेम को प्रिंट किया, तो क्या गेट अस emp.name, emp.name के अंदर हमने क्या किया, इस जगह पे यहाँ पे वैल्यू को हमने स्टोर कर लिया, सैलरी ले ली यहाँ स्टोर कर ली आईडी में emp.id में, ठीक है, और डिटेल ले ली हमने, उसको emp.name में हमने क्या किया, मतलब हाँ सॉरी है ना, जो भी डिटेल्स थी उसकी वो उसको हमने यहाँ पे प्रिंट में मतलब प्रिंट हमने उसको यहाँ पे करा दिया, ठीक है, सैलरी के लेने के बाद में, ठीक है। कुछ है नहीं प्रोग्राम में, देखो रन कैसे करता है। मान लो कह रहा है भैया इंटर द एम्प्लॉय नेम, नाम डालो तो नाम डाल दिया हमने, चलो उत्कर्ष, ठीक है, अपना नाम लिख देते हैं उत्कर्ष अवस्थी, एक मिनट को अपना इंस्टाग्राम नेम देते हैं, ठीक, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक, ये मैंने नाम दे दिया। अब कह रहा है इंटर द आईडी नंबर तो 007 है ना, बॉन्ड जेम्स बॉन्ड वाला दे दिया आईडी नंबर। कह रहा है सैलरी, तो सैलरी कम से कम 4 लाख तो होनी चाहिए भाई, ठीक है, सैलरी हो गई। फिर देखो कह रहा है कि आपके जो डिटेल्स हैं, तो क्या है, नाम आपका सरस्वती था, ठीक है, आईडी आपकी ये थी, और आपका जो सैलरी है वो आपकी ये थी, यहाँ देखो उसने दिखा दिया। क्लियर हुआ आपका ये पूरा सीन, ठीक। तो 4 2 6 2 8 2 10, अच्छा ठीक है। तो हमने एरे ऑफ 10 लिया है, तो इसलिए आखिरी जो नंबर है वाई को प्रिंट देखो यहाँ पे ये नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो एरे ऑफ है, जो एरे लिया है 10 के लिए, ठीक है, यहाँ पढ़ाना पड़ेगा प्रोग्राम गाने के लिए, ठीक है। बाकी अगर प्रोग्राम क्या एकदम एग्जैक्ट प्रोग्राम एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए। फिर तो कह रहा है वेब टू यूज इन अ सी टाइप डेफ कीवर्ड। टाइप डेफ कीवर्ड क्या होता है, ठीक है, बहुत ईजी है। होता क्या है टाइप डेफ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। होता क्या टाइप डेफ का हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हमें किसी भी इंटीजर की वैल्यू, किसी भी डेटा टाइप का नाम बदलना होता है, ठीक है, तो उसके हम यूज़ करते हैं टाइप डेफ। देखो यहाँ हमने क्या किया, टाइप डेफ इंट इक्वल टू इंटीजर, मतलब क्या होगा कि जो अब इंट वेरिएबल था, इंट डेटा टाइप है, वो अब इंटीजर की तरह काम करेगा, ठीक है। और देखो हमने यहाँ पे इंटीजर के अंदर वैल्यू ले ली है num इक्वल टू 10, और यहाँ पे वैल्यू जो 10 है वो प्रिंट करेगी, देखो प्रिंट करता है वैल्यू 10 यहाँ प्रिंट कर रही है, बल्कि हमने यहाँ पे इंटीजर ले रखा है। आप चाहो तो यहाँ पे क्या अपना नाम सकते हो, ठीक है। हम चाहते हैं कि भैया जो मेरा नाम है, या मान लो जो 5 पिक्सल्स है, ठीक है, इसका एक हम बना लें वेरिएबल अपने सी के अंदर, ठीक है, बन गया वेरिएबल आपका, ठीक, और इसी को हम प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे, चलो कोई दिक्कत नहीं, प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। इसकी वैल्यू हमने क्या, हमने यहाँ पे 5 पिक्सल्स टाइप का एक यहाँ पे वेरिएबल हमने नम इक्वल टू 10 ले लिया, ठीक है, और देखो प्रिंट कर रहा है, ये बिल्कुल प्रिंट करेगा, तो प्रिंट कर दिया, इधर दिखा दी, 1 मिनट रुको, यहाँ पे 5 पिक्सल्स ये हो गया आपका, और अच्छा रुको, यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी कोई और, ठीक है। उत्कर्ष नाम का हमने वेरिएबल ले लिया, और हमने उत्कर्ष के अंदर यहाँ पे हमने वैल्यू को स्टोर कर लिया है, और उसके बाद हमने यहाँ पे इस नम वैल्यू को प्रिंट करना है ना, हमने यहाँ पे नम वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रिंट एवरेज कर देगा, ठीक है, पहले में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। देखो पहला प्रोग्राम ये था आपका, यहाँ पे खाली आपको नम करना था ना, वहाँ पे वो गलती से ये भी हो गया था, देखो नम कर दोगे यहाँ पे, आपकी वैल्यू 10 यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोग्राम नंबर 13। इसके बाद देखो 14 पे सर्चिंग है, आपकी लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, दोनों के प्रोग्राम ऑलरेडी पड़े हुए हैं आपके चैनल पे, नहीं हुए हैं तो भी मैं 1 से 2 दिन में इनको भी डाल दूंगा। और शॉर्टिंग आपको, ठीक है, बबल शॉर्ट, इंसल्टेशन शॉर्ट, और एक और थी कोई ना, अभी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। तो ये 3 प्रकार के शॉर्टिंग आपके सिलेबस में है। सर्चिंग 2 टाइप की है आपकी, इनको जरूर पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। इसकी PDF लेने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो और फॉर्म फिल कर देना। अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो इसकी PDF अपने आप आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और जो भी आपको ऐसे टॉपिक की वीडियो चाहिए तो उनको कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको किन टॉपिक की और वीडियो आगे चाहिए, ठीक है। तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।